इससे भ्रम नहीं फैलता है? जब रामदेव आकर सब टीवी चैनल पर बैठकर बोलते हैं कि वैक्सीन बेकार है, मत लगवाओ, इसका कोई फायदा नहीं है, सारे एलोपैथिक डॉक्टर मर्डरर है, उससे भ्रम नहीं फैलता है? क्या कार्रवाई करी गई उनके खिलाफ? मैं एक भारतीय होने के नाते कार्रवाई की मांग करती हूं। आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं वैक्सीन को लेकर। हमारी ओर उंगली करने से पहले सोचिए जरा, आपके गिरेबान में कितने सारे कंकाल भरे पड़े हैं। ये ट्वीट नहीं हटना चाहिए। सुप्रिया जी, बिल्कुल हटना चाहिए, मैं उनसे गुजारिश करूंगी, बिल्कुल हटना चाहिए। मैं इसमें कोई, मैं कहता रही हूँ बिल्कुल हटना चाहिए, मैं उनसे गुजारिश भी करूंगी, मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत, मैं उनसे बिल्कुल बोलूंगी आप हटाइए आपके मंत्री। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, जिस देश में गाय को पूजा जाता है, अंजना जी, मैंने सुन लिया, आप जवाब दे दो। ऐसा स्पष्टीकरण पहले आना चाहिए था। ये लोगों के मन में भ्रम फैलाता है, लोगों के मन में पहले से भ्रम था, सरकार को साफ करना चाहिए था। अंजना जी, आप और हम हर दिन टीवी को देखते भी हैं, आप तो एंकर हैं, मैं प्रवक्ता हूं। अंजना जी आराम से बात कर लूं। अंजना जी, आप टीवी पे रहती हैं, एंकर हैं, जानी मानी पत्रकार है देश की, मैं भी कई बार टीवी से जुड़ा रहता हूं और मैं भी प्रवक्ता हूं। हमारे मन में आज से पहले इस प्रकार की कोई बात नहीं आई, क्योंकि इस प्रकार की बात को किसी ने ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने उछाला भी नहीं, जानबूझ के ये सब किया गया। मैंने आपको कहा ना, ठीक है, ये अभी कह रही हैं प्रवक्ता इनकी कि हमारे मन में कोई संशय नहीं था, आरटीआई आया था, मेरे चचा जी के भाई ने फ़ोन किया, इसलिए सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं, चलिए आप ये क्लैरिफिकेशन दे देते, आपको पता था सच्चाई तो आपके लोग खुद ही ट्वीट कर देते। ये जो अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सरकार को सफाई देनी होगी, सरकार को जवाब देनी होगी, क्यों आप उससे पहले एक लाइन कर देते? हम सच्चाई जानते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म अपभ्रंशित नहीं होता है, काऊ सीरम इसमें यूज नहीं होता है, वो तो धुल जाता है, और कोवैक्सीन में गाय का सीरम नहीं है, ये हकीकत है। अगर कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट कर देती तो क्या हो जाता? नहीं ट्वीट कर सकती है ना, क्योंकि मोदी से नफरत करते करते और मोदी में नफरत फैलाते फैलाते आप लोगों को वैक्सीन के विरोध में भी बोलना है, आप लोगों ने वैक्सीन हेजिटेंसी को भी फैलाना है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर और इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। तो मंत्री ने चीन के ऊपर क्या ट्वीट किया था, चाइना कहाँ तक घुसी थी, कहाँ तक नहीं घुसी थी, गलवान में क्या हुआ था, ये सारे विषय वो अब शुरू कर देंगे। मगर आज मैं एक देखिए अंजना जी, मैं बीच में आज बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल गाली गलौज पे विश्वास नहीं करता हूं, शांतिप्रिय तरीके से डिबेट हो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए अंजना जी, ये टॉपिक बहुत गंभीर है। करोड़ों लोग, देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बार बार कह रही हैं कि कांग्रेस वाले गाय पे बड़ा, क्या गाय पे विश्वास करते हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बछड़े को, गाय को छोड़िए, बछड़े को काटा था चौराहे पे केरल के अंदर, इनके कांग्रेस के यूथ के अध्यक्ष ने काटा था, राहुल गांधी के नाम पे काटा था, ये तो हम सब ने देखा था। और जब भी हम बीफ बैन की बात करते हैं, ये तो वो लोग हैं जो हमें कोसते रहते हैं। आपको याद है ना अंजना जी, कैसे गाय और बछड़े को काट दिया था केरल में, और आज ये कहते हैं हम तो बिना पूजा किए, सोनिया जी अन्न भी ग्रहण नहीं करती हैं बिना गाय की पूजा किए। ये सब बातें आप हमें मत सिखाइए कि गाय की कितना पूजा सोनिया जी करती है, वो सब हम लोग जानते हैं कि वो पूजा करती है नहीं करती है। बहरहाल ये जो भ्रम फैलाया है करोड़ों लोग, अंजना जी आप इसके रिपरकशन को सोचिए जरा, ये किस प्रकार से हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन को डिरेल करना चाहते हैं। और ये पहला इंस्टेंस नहीं है। अब देखिए, पहली बार होता तो हमें लगता कि चलो गौरव फांडी एक छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता है, चलिए उससे गलती हो गई है। पवन खेड़ा जी का सामने आना, इनके मुख्य प्रवक्ता का सामने आना और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, और उसके बाद आप देखिए मनीष तिवारी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर जितने बड़े नेता इनके हुए हैं, सबने कोवैक्सीन के ऊपर तल्ख टिप्पणी की हुई है। किसी ने कहा था कि इंडिया में हम गिनी पिग बना रहे हैं, आज फिर से उसी लाइन को दोहराया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये कोवैक्सीन को नीचे दिखाने का प्रयास क्यों कर रही है। आज से एक हफ्ते पहले रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान में लेके बैठा हूं। रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान है कि हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन और उनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि वैक्सीन कैसे निर्माण होता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ये भारत की सरकार लोगों को समझाए। अंजना जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जो लोग कहते हैं ना वैक्सीन, कुछ तो एक अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वैक्सीन का फॉर्मूला मुझे दे दो, मैं जरा बना लेता हूं। ये कुछ लोग जो कह रहे हैं वैक्सीन कैसे बनाते हैं, ये भारत की सरकार सबको समझाए। ये कोई पोहा बनाने का टेक्निक नहीं है, जो घर में हमने इतना ग्राम ये इतना ग्राम वो मिला दिया और पोहा बना दिया। और ये भारत की सरकार जाके सबको समझाते रहेगी कोविशील्ड ऐसा बनता है, मॉडर्ना ऐसे बनती है, फाइजर ऐसे बनता है। ये टीवी में हर दिन चल रहा है, भारत के लोग टीवी में देख रहे हैं। फिर भी रॉबर्ट वाड्रा जी का ये बयान देखिए कि भारत सरकार जाके सबको समझाए वैक्सीन कैसे बनती है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। आप क्या चाहते हैं, मैं आपको खुल के बताता हूं क्या चाहते हैं। ये जब